हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आज सुबह रामनवमी है, सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान श्री रामचंद्र का आविर्भाव तिथि इस नवमी तिथि में हुई थी, नवमी तिथि में हुई थी, इसलिए इस तिथि को, इस नवमी को राम नवमी तिथि कहा जाता है। भगवान श्री रामचंद्र इस धराधाम में आज के दिन अवतरण किए थे महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में। हम लोग जानते हैं महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे और उन्हीं के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं रामचंद्र आए थे। तो इस रामचंद्र का परिचय, भगवान श्री रामचंद्र का परिचय हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण किए हैं कि वो कौन थे, महाराज दशरथ के पुत्र रामचंद्र कौन थे, और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसको भी आगे के वीडियो में हम लोग श्रवण किए हैं, समझे हैं। हम लोग देखे हैं उसमें कि कृष्ण से बलराम, कृष्ण का प्रथम प्रकाश है बलराम, बलराम से द्वारिका के 4 चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और इस प्रकार से पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है वो संकर्षण से नारायण, आदि नारायण से महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु, और गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु, और इस क्षीरोदकशायी विष्णु से इस ब्रह्मांड के विभिन्न अवतार आते हैं। राम, परशुराम, वामन इत्यादि जितने भी अवतार हैं ये क्षीरोदकशायी विष्णु से अवतरण करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र इस प्रकार से क्षीरोदकशायी विष्णु का ही एक प्रकाश है, अर्थात मूल कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो ब्रह्म संहिता में कृष्ण का परिचय दिया गया है, ये मूल कृष्ण का ही एक 100 अंश प्रकाश है रामचंद्र। तो भगवान श्री रामचंद्र महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में आए थे। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। महाराज दशरथ अत्यंत पराक्रमशाली राजा थे। इतने पराक्रम थे, महाराज दशरथ की इतनी पराक्रम थी कि स्वर्ग के देवता लोग भी असुरों से युद्ध करने के लिए महाराज दशरथ को आमंत्रण करते थे। महाराज दशरथ के पराक्रम से सब डरते थे। सब कोई महाराज दशरथ के पराक्रम से डरते थे, क्योंकि महाराज दशरथ जब युद्ध करते थे तो वो 10 दिशाओं से 10 रूप धारण करके युद्ध करते थे। महाराज दशरथ युद्ध के समय 10 रूप धारण करके 10 रथ में चढ़कर 10 दिशाओं से आक्रमण करते थे शत्रु पक्ष को। इसलिए सब कोई महाराज दशरथ के इस पराक्रम से डरते थे, इतने पराक्रमशाली थे। तो महाराज दशरथ अयोध्या के महान राजा थे और महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में ही श्री रामचंद्र आविर्भूत हुए थे। तो ये रामचंद्र जिस वंश में अवतरण किए थे वह उस वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। इस वंश का विभिन्न परिचय है। इक्ष्वाकु वंश में रामचंद्र आए थे, सूर्य वंश में रामचंद्र आए थे, रघु वंश में रामचंद्र आए थे। तो क्या रामचंद्र बार बार इस वंश में, त्रेता युग तो एक ही बार आते हैं, तो जब जब त्रेता युग आते हैं तब तब रामचंद्र आते हैं, ठीक, लेकिन ये एक ही वंश है। इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, रघु वंश, ये सारे एक ही वंश है। विभिन्न राजा, इस वंश में अनेकों महान महान राजा आए थे। तो ये इक्ष्वाकु वंश जो है, ये इक्ष्वाकु वंश का परिचय हमें भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता अध्याय 4 का पहला श्लोक में, अध्याय 4 पहला श्लोक भगवत गीता में इक्ष्वाकु का परिचय मिलता है न। वहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इमं विवस्वते जोगन प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राय मनु इक्ष्वाकवे। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इस भगवत गीता का ज्ञान में सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को प्रदान किया, विवस्वान ने मनु को प्रदान किया, और मनु इक्ष्वाकु राजा को, इक्ष्वाकु राजा या इक्ष्वाकु राजा को प्रदान किए।
तो इसी इक्ष्वाकु राजा के वंश में भगवान श्री रामचंद्र आए थे, इसलिए रामचंद्र के इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। यह इक्ष्वाकु वंश सीधा सूर्यदेव से आए, सूर्यदेव से मनु, पहला मनु, और मनु से इक्ष्वाकु राजा, मनु के बाद इक्ष्वाकु राजा आए इस वंश में। तो सूर्यदेव के बाद मनु, मनु के बाद इक्ष्वाकु, इस प्रकार ये इक्ष्वाकु वंश सूर्यदेव के वंश से आए हैं, इसलिए इस वंश को सूर्य वंश भी कहा जाता है। और इसी वंश में श्री रामचंद्र आए, इसलिए रामचंद्र सूर्य वंश के थे, इस प्रकार कहा जाता है। तो रामचंद्र इक्ष्वाकु वंश के में आविर्भूत हुए थे, रामचंद्र सूर्य वंश में आविर्भूत हुए थे, और रामचंद्र रघु वंश में आविर्भूत हुए थे, इसलिए रामचंद्र का एक नाम है रघुवीर। रघु वंश के जो वीर है, वीर पुरुष है, वो कौन है? श्री रामचंद्र, इसलिए रघुवीर एक नाम है रामचंद्र का, रघु वंश में अवतरण किए थे इसलिए। तो इस वंश में, ये इक्ष्वाकु वंश या सूर्य वंश में अनेकों महान महान राजा आए, जैसे महाराज पृथु इसी वंश में आए, महाराज रघु इसी वंश में आए, पृथु के बाद आए महाराज रघु इसी वंश में आए, रघु के पुत्र अज इस वंश में आए, और अज के पुत्र दशरथ आए, और दशरथ के पुत्र आए रामचंद्र। इस प्रकार से परंपरा क्रम में अयोध्या में पृथु, इक्ष्वाकु, पृथु, रघु, अज, दशरथ एवं रामचंद्र परंपरा क्रम में राजा बने। अयोध्या के परंपरा क्रम में अयोध्या इन राजाओं का राजधानी था, और रामचंद्र इसी वंश में, इसी अयोध्या नगरी में आकर आविर्भूत हुए महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में। तो भगवान श्री रामचंद्र महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में आए, इसके पीछे एक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसको हम लोग संक्षेप में श्रवण करेंगे। महाराज दशरथ का पहला विवाह माता कौशल्या से हुआ था। जब माता कौशल्या से कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने दूसरे विवाह किए माता सुमित्रा से। सुमित्रा से भी जब कोई पुत्र संतान प्राप्त नहीं हुआ, तो महाराज दशरथ ने फिर से विवाह किए कैकेयी माता से। तो इस प्रकार से 3 बार विवाह किए, कौशल्या, सुमित्रा एवं तथा कैकेयी। इन तीनों रानियों से जब महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो महाराज दशरथ अत्यंत चिंतित थे, चिंताग्रस्त हुए थे महाराज दशरथ। इस प्रकार से महाराज दशरथ की 3 रानियाँ थी, मुख्य रानियाँ 3 थी महाराज दशरथ की। इसके अलावा भी महाराज दशरथ अलग अलग समय में परिस्थितियों के कारण विवाह किए हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, तो इतनी गहरी में हम लोग नहीं चलेंगे। तो महाराज की 3 प्रधान रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियों से पुत्र संतान प्राप्त जब नहीं हुआ, तो महाराज दशरथ अत्यंत विचलित हुए, अत्यंत चिंतित हुए, और उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ का स्मरण लिए। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श से महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ संपादन करने का प्रस्तुति लिए। वशिष्ठ ने परामर्श दिए कि आप अश्वमेध यज्ञ पूरा करो। जब महाराज दशरथ वशिष्ठ के परामर्श से अश्वमेध यज्ञ को पूरा किए, जब ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हो रहा था, उसी समय महाराज दशरथ के मंत्री अर्थात राजमंत्री सुमंत्र ने एक घटना, जो कि सुमंत्र के साथ बहुत पहले ही घटा था, घटनाओं का उल्लेख किए। सुमंत्र ने कहा कि हे महाराज, बहुत पहले एक बार चतुष कुमार, ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार, ये चतुष कुमार बहुत पहले मुझे एक बार कहे थे कि महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्त होगा अगर वह पुत्रेष्टि यज्ञ को संपादन करें तो हे महाराज, मेरा निवेदन है, चतुष कुमार की कहना है, तो इसलिए आप अश्वमेध यज्ञ तो पूरा किए, आप पुत्रेष्टि यज्ञ को भी पूरा कीजिए, ताकि न जाने चतुष के कुमार की 4 कुमारों की बात सच हो जाए। तो इस प्रकार से सुमंत्र के मुंह से जब इस घटना को सुने, तो महाराज दशरथ वशिष्ठ के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ भी संपादन किए।
संपूर्ण किए। जब पुत्रेष्टि यज्ञ संपूर्ण होने ही वाला था, उसी समय आहुति देने वाला था, उसी समय यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष आविर्भूत हुए, जिनका शरीर का वर्ण नीलाभ था, यानी नीला वर्ण का था उनका शरीर, और वो हाथ में एक पात्र धारण किए हुए थे और उस पात्र में खीर भरा हुआ था। वो दिव्य पुरुष आविर्भूत होकर महाराज दशरथ को संबोधन करते हुए कहा, हे महाराज, आप इस पात्र को लीजिए और इसमें जो खीर है, यह खीर आप अपनी रानियों को प्रदान कीजिए। यह खीर भक्षण करने से वे लोग गर्भवती होगी और उन लोगों के गर्भ से आप पुत्र संतान प्राप्त करोगे। महाराज दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए और दिव्य पुरुष के हाथ से उस खीर भरी पात्र को लिए। खीर भरी पात्र को देकर दिव्य पुरुष अंतर्धान हो गए। महाराज युधिष्ठिर यज्ञ संपादन करके अपनी तीनों रानियों के बीच उस खीर को बांटे। किस प्रकार से बांटे? उस भरी हुई पात्र का आधा खीर उन्होंने अपना पहला पत्नी कौशल्या को प्रदान किए, आधा खीर कौशल्या को प्रदान किए। अब बची हुई खीरों का 1/4 भाग उन्होंने सुमित्रा को प्रदान किए और बची हुई का 1/4 भाग कैकेयी को प्रदान किए। फिर जो 1/4 भाग बच गया वो पुनः सुमित्रा को प्रदान किए। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ ने सुमित्रा को खीर पात्र से वो दिव्य खीर 2 बार प्रदान किए थे, इसलिए सुमित्रा के गर्भ से 2 दिव्य पुत्र प्राप्त किए थे महाराज दशरथ। तो इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद तीनों रानियां गर्भवती होती है और एक शुभ दिन शुभ क्षण में तीनों रानियों से पुत्र प्राप्त करते हैं महाराज दशरथ। अयोध्या नगरी में एक नया और आनंद का उल्लास छा उठता है। सभी अयोध्यावासी महाराज दशरथ की पुत्र प्राप्ति के कारण खुशियों से भर गए थे। आनंद उल्लास से भर गया था पूरा अयोध्यावासी। भगवान श्री रामचंद्र दशरथ के पुत्र के रूप में आज के दिन कौशल्या के गर्भ से आविर्भूत हुए। ये राम स्वयं कृष्ण के स्वांश प्रकाश पहला चतुर्व्यूह का पहला व्यूह वासुदेव थे। इसी प्रकार पहला चतुर्व्यूह का पहला व्यूह वासुदेव रामचंद्र के रूप में कौशल्या के गर्भ में दशरथ के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। द्वितीय चतुर्व्यूह संकर्षण आए सुमित्रा के पुत्र के रूप में और चौथा व्यूह अनिरुद्ध आए सुमित्रा के ही पुत्र के रूप में शत्रुघ्न के नाम से। लक्ष्मण और शत्रुघ्न यानी संकर्षण और अनिरुद्ध सुमित्रा के गर्भ में आए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में। और तीसरा व्यूह प्रद्युम्न आए कैकेयी के संतान के रूप में, कैकेयी के गर्भ में भरत के नाम से। इस प्रकार से वासुदेव श्री रामचंद्र, संकर्षण श्री लक्ष्मण, प्रद्युम्न भरत और अनिरुद्ध शत्रुघ्न, ये चारों चतुर्व्यूह महाराज दशरथ के 4 पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी के गर्भ से। इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके महाराज दशरथ अत्यंत खुशी हुए। अयोध्यावासी भी अत्यंत खुशी थे। अपने माता पिता की छत्र छाया में राजप्रासाद में ये चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए भगवान के ये स्वांश प्रकाश चतुर्व्यूह धीरे धीरे बड़े हो रहे थे महाराज दशरथ के राजप्रासाद में। बड़े खुश थे महाराज दशरथ। जब ये 14-15 साल के हुए बालक, तो उस समय बाल्य विवाह का प्रथा चलने के कारण महाराज दशरथ अपने पुत्र को विवाह देने के लिए प्रस्तुत लिए। जब महाराज दशरथ सोच ही रहे थे कि अब हमारे पुत्र बड़े हो चुके हैं, 14-15 साल के हो चुके हैं, अब इनकी विवाह करवाया जाए, ठीक उसी समय महाराज दशरथ के राजप्रासाद में उपस्थित हुए महर्षि विश्वामित्र को देखकर
महाराज दशरथ अत्यंत खुशी हुए, आनंदित हुए और अत्यंत सादर के साथ विश्वामित्र मुनि का अभ्यर्थना की। विश्वामित्र मुनि को अंदर लेकर आए, पैर धुलाए, बैठने के लिए आसन प्रदान किए। विश्वामित्र मुनि भी अत्यंत संतुष्ट हुए। अब दशरथ इस प्रकार से अभ्यर्थना करने के बाद महर्षि विश्वामित्र से पूछे कि हे महर्षि, महाराज दशरथ पूछ रहे हैं, हे महर्षि, मैं आपका किस प्रकार से सहायता करूं, किस प्रकार से सेवा करूं, किस प्रकार से सहायता करूं। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत खुशी हुई और कहे कि हे दशरथ, मैं जहाँ रहता हूँ आश्रम में, मैं बहुत अतिष्ठ हो चुका हूँ, क्योंकि मैं आश्रम में बैठकर शांति से यज्ञ नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि जब मैं यज्ञ करने जाता हूँ उस समय रावण के 2 अनुचर मारीच और सुबाहु आकर हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। जब मैं यज्ञ का आहुति देने जाता हूँ, यज्ञ जब पूरा होने वाला होता है, उस समय मारीच और सुबाहु आकर उस यज्ञ के ऊपर अपवित्र वस्तु फेंकते हैं। मल, मूत्र, हड्डी, मांस, रक्त इत्यादि फेंककर यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैं अतिष्ठ हो चुका हूँ उस मारीच और सुबाहु से। मैं बैठ के अच्छे से भजन नहीं कर पाता हूँ, यज्ञ नहीं कर पाता हूँ। तो हे महाराज दशरथ, आप अगर हमारी सहायता करना चाहते हो तो आप कृपा पूर्वक आप अपने बड़े पुत्र रामचंद्र को मेरे साथ दो। मेरा कार्य सफल होने के बाद मैं आपके पुत्र को पुनः लौटा दूंगा। ये बात सुनते ही महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए कि रामचंद्र को देना पड़ेगा विश्वामित्र के साथ। रामचंद्र तो अभी छोटे हैं, बालक है, वो उनको शत्रुओं के साथ युद्ध करने का कौशल पूरी तरह से पता नहीं है, वो कैसे युद्ध करेगा। उन्होंने महाराज दशरथ महर्षि विश्वामित्र की इस बात को सुनकर, मांग को सुनकर मूर्छित हो गए। कुछ क्षण के बाद जब महाराज दशरथ को होश आए, चेतना में आए, महाराज दशरथ हाथ जोड़कर निवेदन किए कि हे मुनिवर, आप रामचंद्र को मत लेकर जाओ। रामचंद्र के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। वो मेरा जीवन मरण सब कुछ है रामचंद्र। राम के अलावा, राम को छोड़कर आप और कुछ भी मांग लीजिए, मैं राम को नहीं दे सकता हूँ। अगर आपके सहायता की ज़रूरत है, मारीच और सुबाहु से आप अतिष्ठ है, मारीच और सुबाहु को के साथ युद्ध करना है, तो मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं युद्ध करूँगा मारीच और सुबाहु के साथ। विश्वामित्र इस बात को सुनकर क्रोधान्वित हुए। इतने क्रोधान्वित हो उठे कि संपूर्ण धरती काँप रहा था, सब भयभीत थे। अचानक क्या हो गया? विश्वामित्र मुनि कहने लगे क्रोध से कि दशरथ, मैं जब आया था आप हाथ जोड़कर कहे थे अपने ही मुंह से कि मैं आपकी किस प्रकार से सहायता करूं, और जब मैं सहायता मांग रहा हूं तब आप इनकार कर रहे हो। इस प्रकार से क्रोधान्वित से संपूर्ण धरती कांप रहा था। दशरथ ने इस दशा को देखकर अत्यंत भयभीत हुए और अंत में रामचंद्र को देने के लिए प्रस्तुत हुए। कष्ट हो रहा था, रामचंद्र उनका प्राण था, जीना मरना सब कुछ रामचंद्र था। क्यों नहीं होगा? वही रामचंद्र, वही कृष्ण, वही परमात्मा, जो परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में है, महाराज दशरथ के हृदय में है, वही रामचंद्र आज पुत्र के रूप में आए हैं। तो क्यों जीना मरना क्यों उनके ऊपर नहीं होगा? इस प्रकार से आसक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति हमारा। सब कुछ छीन लो, सब कुछ ले लो, भक्ति मत छीनो, भगवान को से दूर मत हटाओ। तो अंत में कष्ट को सहन करके दिया तो नहीं जा रहा था, लेकिन क्या करें, परिस्थिति है, वो अपने को संभाल के महाराज दशरथ ने रामचंद्र को प्रदान किए। विश्वामित्र मुनि के साथ जब रामचंद्र जाने के लिए तैयार हुए
तो उस समय लक्ष्मण भी आकर कहा कि मैं भी भैया के साथ जाऊंगा जंगल में, क्योंकि राम और लक्ष्मण को हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। राम स्वयं कृष्ण के अंश अवतार है, लक्ष्मण स्वयं बलराम संकर्षण के अवतार है। बलराम हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। बलराम जिस प्रकार कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार बलराम के अंश संकर्षण भी भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मण भी रामचंद्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए रामचंद्र जब अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास में गए तो लक्ष्मण भी साथ में गए थे। अलग नहीं होते हैं राम और लक्ष्मण कभी, कृष्ण और बलराम कभी अलग नहीं होते हैं। राम और लक्ष्मण को कभी हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न को भी कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो लक्ष्मण भी साथ में गए। विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण को लेकर अयोध्या नगरी त्याग करके एक गहरी जंगल में प्रवेश किए। अब महाराज दशरथ महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर इस जंगल में प्रवेश किए। और उसके बाद क्या घटा, क्या घटना घटी, क्या किए रामचंद्र ने। रामचंद्र अभी तो आविर्भूत हुए थे, बड़े हुए, कौमार में प्रवेश किए। अब अपनी लीला को धीरे धीरे प्रदर्शित कर रहे हैं श्री रामचंद्र, अपने पराक्रम को प्रदर्शित कर रहे हैं श्री रामचंद्र। तो इस लीला को हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सियावर रामचंद्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।